हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट धुरंधर द रिवेंज। जी हाँ, धुरंधर पार्ट 2 प्रोपोगेंडा है, गधे का लेंडा है या क्या है, यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में बताने के लिए आया हूँ और इस राज के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए आया हूँ। और कुछ चार चमन चूते यूट्यूबर हैं, उनकी पैंट खोल के मैं घोप 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 बजाने के लिए आया हूँ। देखो भाई, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि फिल्म कैसी रहती है या कैसी नहीं रहती है, कितनी अच्छी होती है या कितनी बुरी होती है। हर बार ये मैं बात आकर कहता हूँ, ये अपना अपना हक है, अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आपको मूवी कितनी अच्छी लगती है या फिर कितनी बुरी लगती है। लेकिन अगर एक मूवी को, जी हाँ, एक मूवी को एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बना दिया जाए और उसका प्रचार भर भर के पूरी की पूरी मूवी में किया जाए तो वो मूवी मूवी नहीं रहती, वो सच में प्रोपोगेंडा कहलाती है। और ये जो धुरंधर 2 है ना, ये वही पिक्चर है। यहाँ पर सारी की सारी बातें होगी कि जो कुछ दलाल यूट्यूबर्स है, जैसे कि सूरज कुमार है और हमारा शान प्रसार है, जो कि हर चीज़ को कॉल आउट करने के लिए जाना जाता है, वो भी अपनी पैंट खोल के आदित्य धर के सामने उल्टा लेट गया और बोला आजा मुझ पे चढ़ जा और मेरी बजाता हुआ जा। वो भी उस चीज़ को इग्नोर करता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर चार चमन चूतिए जो थे ना, और उन सब में सबसे पहला जो बंदा था, जो बंदा नहीं पूरा का पूरा दरिंदा था, वो था सूरज कुमार। अब वो इस मूवी को अच्छा बोल रहा है। चलो एक बात को मान लिया कि भाई मूवी अच्छी है। फर्स्ट हाफ में मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी रॉ एक्शन हुआ, जहाँ पर हमको हमजा मजारी की एक बैक स्टोरी बताई जाती है, किस तरह से जो हमारा एजेंट है ना, उसको पाकिस्तान भेजा जाता है और किस तरीके से बदला लिया जाता है। और ये कैरेक्टर्स भी सारे के सारे फिक्शनल है। और आदित्य धर ने ये चीज़ खुद कही है कि 70% फिल्म फिक्शनल है और 30% फिल्म को ना ट्रू स्टोरी पर बताया गया है। आदित्य धर का खुद स्टेटमेंट है मूवी स्टार्ट होने से पहले। लेकिन जैसे इंटरवल के बाद मूवी स्टार्ट होती है ना, तो लिटरली आपको लगेगा कि बीजेपी का ना प्रचार हो रहा है। हिंदुस्तान 2014 से पहले आज़ाद था ही नहीं। जो हमारे बड़े बड़े शूरवीर जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया ना, वो कुछ मायने ही नहीं रखते। क्योंकि रणवीर सिंह का डायलॉग है, ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मतलब जो पहला वाला हिंदुस्तान था वो तो डरपोक था। पहले वाले हिंदुस्तान में वो दम था ही नहीं कि वो आए और लड़ाई करे। यानी कि जो हमारी गांधी जी ने आज़ादी दिलाई वो सब झूठ है, जो भगत सिंह जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया वो सब झूठ है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून लिखा वो सब झूठ है। सच क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो एक पर्टिकुलर पार्टी जिसका नाम है बीजेपी, उसका एजेंडा, उसका भर भर के प्रोपोगेंडा कि उनके आने के बाद इस देश का कल्याण हो गया है और ये कल्याण डोंबिवली तक पहुंच गया है। ये आदित्य धर ने बताने की कोशिश की है। तो अबे चूतिया कुमार, लॉजिक का है, लॉजिक फिल्म में लॉजिक का है। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मरा है 2011 में और अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ है 2023 में। ये बात सोचने वाली है कि 2011 में अर्जुन रामपाल का जो रियल कैरेक्टर है वो पाकिस्तान में मारा जाता है और 2023 में अतीक अहमद का इनकाउंटर होता है यूपी पुलिस के द्वारा, या फिर जिसके भी द्वारा, मतलब यूपी पुलिस नहीं बोलूँगा, वो जो गैंग वॉर था जो भी था उसके द्वारा अतीक अहमद को मारा जाता है। बट इसके अंदर अर्जुन रामपाल बैठकर देख रहा है कि भाई अतीक अहमद को मारा जा रहा है। ये कहाँ की केले की स्टोरी थी? क्या था ये? और फिर उसके बाद शान प्रसार जो बोलता है कि भाई जो एक पर्टिकुलर पार्टी बताई जा रही है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर पार्टी को बताया जा रहा है वो आप डिसाइड करो कि वो कितना सच है कितना झूठ है। ये हम क्यों डिसाइड करें भाई? तू नहीं बोल सकता? तू तो हर वीडियो में हर चीज़ को कॉल आउट करता है, किसी को भी रोस्ट करता है, किसी की भी जो बुराइयां हैं उसको सामने लाता है। तो इस चीज़ को कॉल आउट करने के लिए तेरी छाती में जो दम था वो क्यों नहीं निकला? और सूरज कुमार यहाँ बोल रहा है कि लोगों की जल रही है। अबे क्यों जलेगी लोगों की? तुम अगर पिक्चर बना रहे हो तो पिक्चर को पिक्चर की तरह बनाओ ना। तुम ये भी बता देते, चलो तुमने बीजेपी पार्टी को ऐड कर लिया, एक पर्टिकुलर पार्टी को ऐड कर लिया, उनका प्रमोशन कर दिया, भर भर के चीज़ तुमने उनके इसमें डाल दी कि हाँ भाई कितना अच्छा काम किया है, नोटबंदी क्या है, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है वो हमारे देश के लिए कितना अच्छा था। ये बताया है आदित्य धर ने कि पाकिस्तान के जरिए नेपाल से पैसा आने वाला था, जो कि जैसे ही डीमोनेटाइजेशन होता है, नोटबंदी होती है, तो वो पैसा जगह पर रुक जाता है। तो ये भी बता देते हैं कि नोटबंदी के टाइम पर जो लोग लाइन में लग लग के मरे थे वो किस तरीके से मरे थे, गरीब लोग कितना परेशान हुए थे, ये बता देता आदित्य धर। अगर ये फिल्म प्रोपोगेंडा नहीं है, अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए फिल्म नहीं है, तो ये बता देता ना आदित्य धर। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये मूवी गलत है,
मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो फिल्म की स्टोरी है वो गलत है। फिल्म में जो यहाँ पर सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है इतनी सारी भर भर के, वो गलत है। हर कोई लेता है और लेना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2014 के बाद से जो बोल रहे हैं ना हमारा देश बदला है, तो वो आपके सामने कि हमारा देश कितना बदला है। अभी की ही बात ले लो कि सिलेंडर के लिए लोग कितना परेशान हैं, लोग लाइन में खड़े हैं लिटरली। लेकिन इन चार चमन चूतियों का क्या कहना है कि भाई आदित्य धर ने काफ़ी वेल रिसर्च करके एकदम अच्छे से मूवी को बनाया है। तो चाहे वो सूरज कुमार हो या फिर वो चूतिया शानदार प्रेशर हो, जिसको रोज़ प्रेशर आता है लेकिन वो अब बोल नहीं पाता, तो वो गट्स, वो हिम्मत होनी चाहिए भाई बोलने की। अगर तुम एक सच्चे और अच्छे यूट्यूबर हो, पिक्चर से कोई गिला नहीं है। हम वही यूट्यूबर हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को इतना एंजॉय किया था, भर भर के फिल्म को जाकर देखा था। बट सेकेंड पार्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक सीन है जहां पर प्लेन में ये डायलॉग होता है कि भाई हिंदू कौम बहुत डरपोक कौम है। अब ये कौन सा चमन चूतिया पाकिस्तानी है जो ये डायलॉग बोलेगा कि हिंदू कौम बहुत डरपोक कौम होती है। तुमने जो प्लेन को हाईजैक किया है और तुम एक पाकिस्तानी टेररिस्ट हो। आदित्य धर के लिए ये बात कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को ये बात बोलनी चाहिए कि हिंदुस्तान बहुत डरपोक कौम है या फिर बहुत डरपोक लोग हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। और आपने जो प्लेन को हाईजैक किया है उसमें भी सारे के सारे लोग होंगे ना, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। लेकिन वहां पर डायलॉग क्या है कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है। ये सिर्फ एक वल्गराने के लिए बोला गया एक वैसा डायलॉग है। तो भाई काफ़ी स्मार्ट डायरेक्टर है यहाँ पर आदित्य धर के, अपना काम भी हो जाए और काम का काम तमाम भी हो जाए और लोगों को ये भी पता ना चले कि भाई मैंने प्रोपोगेंडा बनाया हूँ या गधे का लेंडा बनाया हूँ। और फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, भाई कि क्या सिनेमा बना दिया, क्या ही मूवी बना दी। और मैं खुद बोलता हूँ हाँ भाई बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। फालतू का वो स्पाई यूनिवर्स वाला कुछ भी नहीं है कि भाई आइटम नंबर हो रहा है, उतार के लोग शर्ट बता रहे हैं, अपनी बॉडी बता रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग हो रहा है, वो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। बट आपने एक पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए वो सीन्स ऐड क्यों किए, और जब ऐड किए तो उसको उस चीज़ से कनेक्ट कर दिया। तो कोई लॉजिक इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जो डायरेक्टर है ना जिसका नाम है आदित्य धर, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए इतने सीन्स ऐड किए जो कहीं के थे, उसको एक साथ जमा किया, मिक्सर में ग्राइंड किया, पीस के मसाला बना के ऑडियंस के सामने परोस के रख दिया। और जो हमारी इंडियन ऑडियंस है ना वो तो है ही उल्लू के पट्टे, वो कुछ किस पे भी यकीन कर लेंगे। और अभी कमेंट सेक्शन में भी आके बोलेंगे अरे तू तो पाकिस्तानी, तू तो पाकिस्तान चला जा, इधर चला जा, उधर चला जा। अबे लुक्खो, चीज़ों को समझो, तोलो, फिर उसके बाद बोलो। तो ये रिप्लाई था मेरा उस चूतिए कुमार के लिए, यानी कि सूरज कुमार के लिए, और साथ ही साथ शानदार प्रेशर के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आना, अपना ओपिनियन मुझे देते हुए आना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।